आज हम सभी जो चर्चा करेंगे वो वास्तव में बड़ी दिव्य है। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को रखूंगा। आशा करूंगा कि आप सभी थोड़ा ध्यान देंगे और ध्यान देंगे, इन सब चीज़ों को श्रवण करेंगे, क्योंकि जीवन में हमने सुना तो बहुत कुछ है, श्रवण किया, और बल्कि आप अगर थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आज के समय में व्यक्ति सुनता ही है। सूचनाओं का अथाह सागर है हर व्यक्ति के पास। आप किसी से मिलो, हर एक व्यक्ति की अपनी पीड़ाएं हैं, हर एक व्यक्ति के अपने कष्ट हैं, हर एक व्यक्ति का अपना चिंतन है। लेकिन वो कभी ये विचार नहीं करता कि जिन सूचनाओं को लेकर के चल रहा है, वो जो ज्ञान का चलता फिरता, वो विकिपीडिया कह लीजिए या कोई और कह लीजिए, उसका उपयोग कितना कर पा रहे। आप किसी से पूछो, भाई क्या कर रहे हो? कुछ अर्जन कर रहा हूं साहब। क्या अर्जन कर रहे हो? मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना है। स्वाध्याय की तो कोई अंत नहीं है, करना चाहिए, निरंतर जारी रखने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वास्तव में उस स्वाध्याय के द्वारा जीवन में कितनी शांति प्राप्त करी, यह महत्वपूर्ण है। उस स्वाध्याय के द्वारा दूसरों को उपदेश देने की बजाय स्वयं में कितना अपने आप को उपदेशित किया, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं ये सोच के स्वाध्याय करूं कि मुझे आर्य समाज विवेक विहार में जाना है और बस केवल उनको बोलना है, निश्चित रूप से मैं फेल हूं आपके सामने। अगर स्वाध्याय मेरा इस भावना से होगा कि ये स्वाध्याय स्वयं को भी लाभान्वित करे, औरों को भी लाभान्वित करे, तो निश्चित रूप से उस स्वाध्याय के द्वारा अहंकार नहीं होगा, विनम्रता का जन्म होगा। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप किसी को मंच पर बिठा दीजिए, उसको लगता है जो नीचे बैठे ये तो कुछ जानते नहीं है, और जो मैं बैठा हूं ये मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जीता है वक्ता। वास्तव में हमें जीवन में निरंतर सीखने की प्रक्रिया का नाम ही तो स्वाध्याय है। निरंतर सीखने की प्रक्रिया से स्वयं में आचरण करना, बोलना कम, आचरण से ज्यादा शिक्षा देना, यही स्वाध्याय है। अब आज जब मैं विषय तैयार कर रहा था तो कहानी एक बड़ी अच्छी चिंतन में मिली, आपको आनंद आएगा उस कहानी के द्वारा, कि एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में चला गया घूमने के लिए। उसको शौक था ऐसी ऐसी जगह जाना जहां ज्यादा जोखिम हो, जहां ज्यादा समस्याएं हो, अपने आप को मापना कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है। तो रेगिस्तान की बहुत यात्राएं करता था कि वहां ना कोई पेड़ है, ना पौधा है, पानी की भी समस्या है, पता नहीं रेत का कोई टीला उसी के ऊपर आके ना गिर जाए हवा से। एक दिन जब वो रेगिस्तान की यात्रा पर गया तो उसके मन में एक विचार आया। वो कहता, अरे भगवान जी, तुम तो सब जगह हो, तुम मेरे अंदर भी हो, इस रेगिस्तान में भी हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो ध्यान से सुनो। भगवान जी एक बात बताओ, आपने इतना बड़ा विशाल रेगिस्तान बना दिया, कोई यहां पे आता है कितना परेशान होता है। न यहाँ पानी है, न पेड़ है, न पौधे है, न घास है, केवल गर्मी, केवल रेत।
तो कहता है भगवान जी एक काम कर सकते हो, यहां क्या कहीं कभी पानी का इंतजाम हो सकता है? आप तो सर्वज्ञ हो, सुनते हो, तो मैं बोल रहा हूं क्या पानी का इंतजाम कर सकते हो आप? वो कह रहा है ईश्वर को। अचानक से क्या हुआ कि जिस रास्ते पे चल रहा देखता सामने बड़ा भारी कुआं है। अरे मैं तो इस रास्ते से कितनी बार गया, एक कुआं कहां से आ गया? कहता है अच्छा आपने कुआं तो खोद दिया, कोई जरूरी थोड़ी इसमें पानी मिले। अब वो नजदीक गया तो देखता क्या, वो तो पानी अलवला भरा है, ऊपर तक पानी है। कहता अच्छा माना ईश्वर आपने पानी दे दिया, कुआं दे दिया, इसको निकालू कैसे? आप तो सर्वशक्तिमान हो, करो कोई व्यवस्था कि इस पानी को मैं निकाल सकूं। चलो मान लो आपने ये भी व्यवस्था कर दी, तो निकालने के बाद उसको मैं किस में ढो के ले जाऊंगा, पेड़ पौधे कैसे तैयार करूंगा? अचानक से क्या देखता है, जब कुएं के और नजदीक गया तो एक बाल्टी भी रखी है, एक रस्सी भी रखी है। अच्छा आज लगता है वो ईश्वर मेरी सारी प्रार्थनाएं सुनता जा रहा है। तो कहता है कि अच्छा अब मैं इसे लेके कैसे जाऊं? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, जो नेगेटिव सोच सोचता है वो तो बस पॉजिटिव सोचेगा ही। इतने में क्या हुआ कि उसको किसी ने पकड़ा पीछे से, देखता क्या एक ऊंट है, अपनी गर्दन उसको सटा रहा है। कहता अच्छा ये ऊंट भी आ गया। अब क्या हुआ, अब उसने दौड़ लगानी शुरू करी। अरे आज मैंने भगवान जी को गिला किया, पानी का गिला किया, पानी मिल गया, निकालने का गिला किया, बाल्टी रस्सी मिल गई, और मैंने कहा इसको ढोएगा कौन, तो ये ऊंट भी भेज दिया। अब उसने दौड़ लगा दी, कहीं जिम्मेदारी पड़ ना जाए कि पानी निकालेगा कौन, ढोएगा कौन, पेड़ों को सींचेगा कौन। इतने में जब वो दौड़ रहा था तेजी से, तो हवा चली, तेज हवा में एक पर्चा आगे चिपक गया उसको। कहता ये पता नहीं आज क्या हो रहा है, उसको फेंकना चाहो फेंके ही ना, तो निकाल के कहता अच्छा देखूं तो उसमें लिखा हुआ था, ओ भाई तूने बोला पानी नहीं, मैंने पानी का इंतजाम किया। तूने कहा इसको निकालने का साधन, मैंने बाल्टी और रस्सी तेरे लिए दे दी। फिर तूने कहा कि इसको ढोने का साधन, मैंने तेरे लिए ऊंट भेज दिया। अब तेरी जिम्मेदारी है, पानी निकाल, ऊंट पे लाद, रेगिस्तान में जो पेड़ लगे हैं उन पेड़ों में डाल, हरियाली पैदा कर। गिला शिकवा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन माताओं सज्जनों, उसने तो ठान रखी थी कि रुकना नहीं है। अब तो पल्ले जिम्मेदारी पड़ गई थी, इसको झाड़ना है, करना नहीं है, शिकायतें करनी है। वो दौड़ गया, उसने कुछ नहीं किया। कहने का भाव क्या माताओं सज्जनों, विचार कीजिए। ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बना करके सबसे पहले क्या किया, आप गौर कीजिएगा कभी अगर चिंतन में समय मिले आपको। सृष्टि बनाई, सृष्टि बना के 4 ऋषियों का चयन किया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और क्या किया कि ये मनुष्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अगर कहीं से कोई इनको मार्गदर्शन चाहिए, कहीं से कोई ज्ञान चाहिए, कोई विज्ञान चाहिए, जीवन को मनुष्यत्व से परिपूर्णता चाहिए, तो उस परम पिता परमात्मा ने 4 वेदों का सृजन किया। उन 4 ऋषियों के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमने क्या किया, जब तक चलते रहे और वेद की बात भी मानते रहे कि संस्कृतेन गमयमहि, सुने और गमन करें, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, फॉलो करें, उस पे चले। तो आप देखिएगा जो वेदों का काल था, जो वैदिक सभ्यता थी, वो पूर्णतया वास्तव में मनुष्यत्व से परिपूर्ण थी, शोभायमान थी। उसके बाद थोड़ा सा गौर कीजिए, रामायण काल आया। रामायण काल जब आया तो मैं आज गीता की चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा नए संदर्भ से, नए तरीके से कर रहा हूं।
श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी कहते हैं राम शस्त्र व्रता है, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। जरा गौर करना, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। फिर आप गौर कीजिएगा कि रामायण का काल आया और रामायण के काल में परमपिता परमात्मा की कृपा से एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिन्होंने जीवन के अंदर किसी मर्यादा का उल्लंघन किया ही नहीं, सारी मर्यादाओं को सिरोधार्य किया। कितने भी कष्ट उठाने पड़े, कितना भी जीवन में संघर्ष करना पड़ा, कितना भी जीवन में आपातकाल आया, कष्ट आया, लेकिन अपनी मर्यादा से डिगे नहीं। तो लोगों ने नाम दे दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम अगर कोई हो सकता है तो वो केवल श्री रामचंद्र जी हो सकते हैं। और इसलिए मैं जब इस चिंतन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था तो मुझे 2-3 पंक्तियां बहुत सुंदर मिली, जरा उनको याद करके जाइए। किसी ने बड़ा सुंदर विवेचन किया, जब बिना हक का लेने का मन होता है, जब बिना हक का हमारा अधिकार नहीं जाते, वो जब लेने का मन होता है तो महाभारत का सृजन होता है, और जब हक भी छोड़ देने का मन होता है तो वहां रामायण का सृजन होता है। और कीजिएगा, जब हमारा है, हमें पता है, आप चिंतन कीजिएगा। मान लीजिए पीयूष जी से मेरी किसी बात को लेकर चर्चा हो गई, इनका कहना दूसरा, मेरा कहना दूसरा है, तो रिश्तों के बचाने के लिए क्या करना चाहिए? भाई पीयूष जी आप ठीक है, कोई बात नहीं, चिंतन आपका उत्तम है, क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने चिंतन को अपने में वापस लेता हूं। गौर कीजिएगा, आज समस्याएं खुद की जनरेट करी हुई, कोई और ने नहीं करी है। पता चला माता जी ने मुझे किसी बात में टोक दिया, इसी बात को लेके मैं घूमता रहूंगा। आज मुझे प्रतिभा जी ने, आज मुझे सक्सेना जी ने, आज मुझे भाटिया जी ने, माता जी ने क्यों बोला ऐसा? गौर कीजिएगा, ये आपकी महाभारत है, इससे बचिए। रामायण का निर्माण कीजिए। और इसीलिए देखिएगा, वेदों के कालखंड के बाद रामायण जो है वो हमेशा से आपको हमें दिशा दिखाती है और दिखाती रहेगी। आज नहीं, भविष्य तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, श्री रामचंद्र जी का जीवन आपको हमें दिशा देता रहेगा। क्यों देता रहेगा? कभी गौर किया आपने? क्योंकि वास्तव में उनके बातें कम थी, आचरण ज्यादा था। आज मेरी आपकी समस्या क्या है? बातें ज्यादा है, आचरण कम नहीं, आचरण शून्य है। और इसलिए देखिएगा, आज मैं जो श्री कृष्ण जी की चर्चा कर रहा हूं, उन्होंने कहा, अरे अर्जुन क्यों डरते हो तुम? हर जगह ईश्वर है। ईश्वर की विशिष्ट विभूतियों को देखना है तो ओम में देख लो, ओम में ईश्वर है। अगर ईश्वर की विशिष्ट विभूतियों को देखना है तो राम को देख लो, उसके अंदर ईश्वरीय गुण थे। जरा गौर कीजिएगा, श्री रामचंद्र जी को देख लो, सारे के सारे ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत जीवन था, कोई साधारण जीवन नहीं था। और इसलिए जब मैंने आपके सामने पिछली बार चर्चा करी कि हम ओम के जप से जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, आप शुरू तो कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा समय निकालिए। आप गौर कीजिएगा, हम क्या करते हैं? अगर हमें विद्वान बनना है तो पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे टीचर को ढूंढते हैं, उस विषय में चर्चा करते हैं, तो एक समय आता है हम उस विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। धनवान बनना होता है
तो हम धन की अभिलाषा से सारे कार्य करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जो अनंत रूप से सर्वत्र यत्र तत्र विद्यमान है, परम पिता परमात्मा, जो हमारा मूल है, जो हमसे पहले था, जो हमसे बाद में भी रहेगा, वो आपको क्या 2 मिनट में मिल जाएगा? वो आपको क्या चलते फिरते मिल जाएगा? मिल तो जाएगा, लेकिन पहले पात्र तो बनना पड़ेगा। मिलने को तो 1 सेकंड में मिल जाएगा, और मिल भी जाता है। कहने का भाव क्या है कि वास्तव में जब ओम के मार्ग का जिसने आचरण किया, उसने अपने जीवन में राम के संसार को बनाया। गौर कीजिएगा, ओम के मार्ग का जिसने आचरण किया, उसके जीवन में राम आ गए, और जिसने ओम के मार्ग को छोड़ा, उसके जीवन में बस परेशानियां ही परेशानियां हैं। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि वास्तव में वेद कहते हैं, सुनो, मनन करो, आचरण करो, जीवन को स्वर्णिम बना लो, जीवन को सोने जैसा बना लो। जैसे सोना होता है, जितना तपाया जाता है उतना वो क्या बनता है? बोल दीजिए, कुंदन बनता है, उतना और ज्यादा मजबूत बनता है। ठीक इसी प्रकार से ओम की भक्ति में जीवन को जिसने तपाया, ध्यान दीजिएगा, समस्याएं तो रहेंगी, क्योंकि कोई जादू का मंत्र तो हम नहीं बोल सकते भाई, यहां है। संघर्ष तो रहेगा, लेकिन उस समस्याओं में, उस संघर्ष में आपकी ताकत बढ़ जाएगी। उस समस्याओं में, उस संघर्ष में आपकी जीवन की ज्योत जगमग रहेगी, वो कभी मिटेगी नहीं। और ध्यान दीजिएगा, जब जीवन की ज्योत जगमग रहती है, प्रकाशित रहती है, तो निश्चित रूप से जीवन में समस्याएं कितनी बड़ी हो, लेकिन ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। संघर्ष कितना बड़ा हो, लेकिन हमारी जीवनता से बड़ा नहीं हो सकता, हमारे हौसले से बड़ा नहीं हो सकता, हमारे उत्साह से बड़ा नहीं हो सकता। और एक दिन जीत मेरे ईश्वर की, मेरे हौसले की और मेरी जीवनता की होती है, और हार समस्याओं की और संघर्षों की होती है। इसलिए क्या कहा गया, जरा गौर कीजिए। आज मैं थोड़ा सा चिंतन आपको कहा ना, मैंने प्रयास किया। अब मेरे को ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं केवल पढ़ के आपको चिंतन दे रहा हूं। क्या कहते हैं? ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, और ब्रह्मांड फैल रहा है, इसलिए इसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, फैलना, और इसलिए इस ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। और मैं जब इस स्वाध्याय को कर रहा था, तो स्वामी दयानंद जी जब सत्यार्थ प्रकाश में सृष्टि के विषय में लिखते हैं, तो पहले हमें भी विश्वास नहीं होता था। जब वो लिखते हैं कि अनेकों सूर्य हैं, अनेकों चंद्रमा हैं, अनेकों पृथ्वियां हैं, अनेकों ग्रह नक्षत्र हैं, तो हमें आपको क्या लगता है? ये बेवकूफ बात बोल रहे हैं स्वामी, ऐसा हो सकता है? एक पृथ्वी है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। लेकिन बात का अब विश्वास इसलिए होता है कि जब वो दीवाना दयानंद जी इस बात को बोलते हैं, और आज नासा के अनेक सारे साइंटिस्ट अपनी नई नई खोज में कहते हैं कि ऐसी जैसी पृथ्वी है, ऐसी अनेक पृथ्वियां हमें मिल रही है अपने यंत्रों के द्वारा, जहां पता चल रहा है कि शायद जीवन हो सकता है। इसलिए जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ये चिंतन को समेटते जाइए, समय बड़ी तेजी से भागता है। आपने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए आइंस्टीन, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। कभी पढ़ के देखिएगा। आइंस्टीन कहते हैं ब्रह्मांड फैल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ओम भी फैल रहा है। गौर कीजिएगा, ओम भी फैल रहा है। इसलिए ऋषियों ने क्या नाम दिया इसका? अनाहद नाद, जो कभी नष्ट नहीं होता। वो नाद कौन सा है? आपसे सुनना चाहूंगा, बोल दीजिए ओम। अनाहद नाद कौन सा है? ओम।
अच्छा आप गौर कीजिएगा मेरी बात पे। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज दीवारों से टकरा के आपके कानों में जा रही है, यही है जी? बोल दीजिएगा, यही बात है ना? मैं बोल रहा हूं, वो आवाज टकरा करके कहीं जाके फिर वापस आ रही है। लेकिन माताओं सज्जनों, ओम एक ऐसा नाद है जो किसी टकराहट से उत्पन्न नहीं होता, वो अनादि है, अनद है, हमेशा है। क्योंकि मेरे आपके वाक्य समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ओम कभी समाप्त नहीं होता। कैसे? थोड़ा सा आते जाइए। आज कुछ लोगों ने ध्यान किया। कैसा ध्यान किया? वो ओम को नहीं जानते, वो ईश्वर को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ध्यान लगाया। तो उन लोगों ने जब ध्यान की अतुल गहराइयों में गए, तो उन्होंने कोई एक ऐसी ध्वनि अंदर से सुनी जो लगता है बिल्कुल ओम के जैसी है, जो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि वो ओम ही है। और इसलिए आप गौर कीजिएगा, क्या चर्चा मिलती है साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, ध्यानियों ने, विज्ञानियों ने, मनस्वियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने क्या कहा कि देखो भाई, ओम के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। बोल दीजिएगा, कौन सी ऊर्जा का? सकारात्मक ऊर्जा का। ओम के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और आपको कभी देखना हो तो एक काम कीजिएगा, जब आप उदास हो, आजकल समस्या क्या है, हम सब बड़े अकेले हैं, इस मोबाइल ने और अकेला कर दिया। इसमें तो मेरे आपके वर्चुअल फ्रेंड 5,000 है, लाख फॉलोअर है, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़ फॉलोअर है, लेकिन पता चला किससे बोलूं? आज मेरे मन में कुछ है कि मैं किसी को कह लूं, फिर मन होता है पत्नी को बोलूंगा, ये भी पता नहीं कौन सी धुन में लगी हुई है, अरे बच्चों को बोलूंगा, ये किसी और धुन में है, पत्नी कहती मैं पति को बोलूंगी, वो और टेंशन में हो जाएंगे। जरा गौर करना, आज हमारे क्रम का हम बड़े उलझ गए हैं। तो हम फिर क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, उसमें लगते हैं, देखते शायद कुछ इसमें समाधान मिल जाए। लेकिन आप बताइए, मनुष्य जीवित प्राणी है, और जितनी मशीनें, क्या उनमें समाधान मिलेगा आपको? वो हमारे जीवन की स्टाइल को, जीवन जीने के मार्ग को सुगम कर देंगे, लेकिन जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा स्वयं का जीवन है, जहां हमारी संवेदनाएं हैं, वहां हमें कोई मार्ग दे सकता है तो हमारे आत्मा में रहने वाला परमपिता परमात्मा दे सकता है। इसलिए आप कभी गौर कीजिएगा, जब आपको लगे आप अकेले हो गए, कोई नहीं है साथ में, लगता है कई बार कोई व्यक्ति कितना भी दावे से कह ले कि साहब मुझे नहीं लगता, जरा गौर करना अपनी वाणी को, नहीं लगता खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन जब आपको लगे आप अकेले हैं, जब आपको लगे कोई आपके साथ नहीं, जब आपको लगे कोई आपके नहीं सुन रहा, जब आपको लगे कोई आपको सामर्थ्यवान नहीं मान रहा है, उस समय तो बैठ जाना ओम की शरण में भाई, थोड़ी देर कर लेना उच्चारण, और 5 मिनट 10 मिनट करके देखना। कुछ नहीं करना उस समय, कोई विचार मत आने देना, आ रहा तो आने देना, उन विचारों से मत लड़ना, केवल ओम का ध्यान कर लेना, केवल ओम को बोल लेना थोड़ी देर। फिर आप देखोगे रिसर्चर्स जो खोज करता है, रिसर्चर हैं, वो कहते हैं ओम के उच्चारण से अपने आसपास समस्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। और फिर क्या कहा गया? कहते हैं ये ओम जो है यही अच्छाई है, यही ईश्वरीय शक्ति है। आप कभी गौर कीजिए, हम आप क्यों भटक जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं हिंदू तो अगर मौका मिले तो वो काबा भी हुआ है,
मौका मिले तो वहां भी चला जाए, लेकिन वहां लिखा है कि नॉन मुस्लिम्स का आना अलाउ है, नहीं है। तो मैं कभी सोचता हूं ये बात बोलते हैं, लेकिन इसका भाव क्या होगा, जरा गौर करना। थोड़ा सा चिंतन की बात आपको बता रहा हूं। हमारी आपकी क्या समस्या है? हमें लगता है किसी ने बोला अरे भैया वो दरगाह वहां चले जाओ, हम सोचते हैं यार दुनिया में तो कर ली सारी समस्याएं, हमारे सारे मंदिर फेल हो गए, शिव जी भी फेल हो गए, राम जी भी फेल हो गए, सब फेल हो गए, यज्ञ भी फेल हो गए, जब भी फेल हो गए, क्या दिक्कत है, चले जाओ वहां शायद पूरा हो जाए। जरा गौर करना चिंतन का थोड़ा सा। तो वहां पे क्या है समस्या आपकी मेरी क्या है? क्योंकि गौर कीजिएगा, हमने आपने अपने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, अपने आप पे विश्वास नहीं किया। गौर कीजिएगा, जिस दिन आपको अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, उसी दिन आपके अंदर का जागरण हो जाएगा। आपके अंदर का जो सोया हुआ भूत है, जो कि आपको हमें भटकाता है इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र, वो एक जगह ला देगा। और वो ओम की शक्ति को जिस दिन आप महसूस करेंगे, उस दिन आपको लगेगा कि वास्तव में इस दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली है, इस दुनिया में यदि कोई समस्याओं का हल करने वाला है, इस दुनिया में अगर किसी की शरण में आया जा सकता है, तो केवल परमपिता परमात्मा ओम है। हमें किसी और की शरण में नहीं जाना। लेकिन समय होता नहीं ना इन चीजों का विचार करने का। हमें तो बड़ी जल्दी है, साहब बिजनेस में घाटा हो गया, हे मेरे मालिक जल्दी पूरा कर, नहीं तो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, मेरा प्रमोशन होना है, नौकरी में कैसे ना कैसे काम करना है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं से जुगाड़ होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एक ईश्वर पे अखंड विश्वास होगा, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या होगी, एक ना एक दिन वो बोलिए हल हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, गीता में आता है स्वयं धर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मे भयावह, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, और दूसरे का धर्म को धारण कर लिया वो तो बड़ा भयानक है, बड़ा भयंकर है। इसलिए कहते हैं हमें अपने घर में अपने बच्चों को बताना चाहिए, कुछ नहीं करो आप 5 मिनट टीवी बंद कर दो भाई, कोई लड़ेगा लड़ लेने दो, बिठा लो थोड़ी देर, कहना भाई 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, 3 बार ओम बोलेंगे, 3 बार विश्वानिल मंत्र बोलेंगे, फिर तू देख टीवी करके देखिए क्या समस्या है। कोई आपको मना नहीं करेगा, वो बच्चे भी आपके साथ होंगे, आज नहीं 1 2 3 4 दिन 1 साल बाद आपके साथ बैठने लगेंगे। लेकिन विश्वास रखें, हम विश्वास रखें नहीं, हमें अपनी शक्ति पर विश्वास है, अपनी सत्ता पर विश्वास है। और ध्यान दीजिएगा, इसी सत्ता पर तो विश्वास करके कितनों लोगों ने अपने जीवन की परवाह नहीं करी। इसलिए अगली चीज क्या आती है? अगली चीज बड़ी सुंदर है, जिसने ये लेख लिखा, जहां से मैंने पढ़ा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्या है? कहते हैं कि ईसाई क्या बोलते हैं? ओम आमीन बोलते हैं, मुसलमान आमीन बोलते हैं, और क्रिश्चियन जो है वो आमीन बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने एक शब्द दिया ओमनी, इंग्लिश का एक शब्द है ओमनी। तो ओमनी का अगर अर्थ आप विचार करोगे, तो मैं इसको पढ़ रहा था, तो ओमनी का अर्थ है जो कभी खत्म नहीं होता, अनंत है। अब बताइए आप, ये मेरा आपका तो वर्ड नहीं है, ये तो क्रिश्चियन ने दिया। वो कहते हैं ओमनी, हमेशा रहने वाला, कभी अनंत, कभी समाप्त ना होने वाला। कौन है वो? ओम है। आप ध्यान दीजिए, OMNI, ओमनी। और शुरू में हमारा है OMONI, उन्होंने मिला लिया। अब अगली बात का गौर कीजिएगा, अगली बात बहुत सुंदर है, जरा इसका थोड़ा सा आप कभी रिसर्च कीजिएगा। मैंने अभी प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैं इसको करूंगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं इससे मुझे असर होगा। क्या? एक इंग्लैंड की ब्रिटिश साइंटिस्ट जर्नल कोई मैगजीन है, उसमें एक साइंटिस्ट हुए जे मॉर्गन। जे मॉर्गन ने कुछ एक रिसर्च किया। मैं आज गीता का ये प्रकरण आपके सामने दोबारा इसलिए उठा रहा हूं कि थोड़ा सा आप समझे, अपनी शक्तियों पर विश्वास करें। जे मॉर्गन ने एक रिसर्च किया
उसने क्या किया कि 2500 पुरुषों को और 200 महिलाओं को अपने रिसर्च में शामिल किया। कौन थे 2500 पुरुष? उसने उन पुरुषों को शामिल किया जो कि हृदय की और मस्तिष्क की विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, हार्ट एंड माइंड। ऐसी 200 महिलाओं को शामिल किया और उसने क्या नियम किया, जरा गौर करना, अलग अलग समय पे, यह आंकड़ा उसने कई साल की बात लगाया। उसने क्या किया, उन डॉक्टरों से मिला जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और उन डॉक्टरों से मिलके उनको ये कहा, उनको विश्वास में लेके मरीजों को, कि डॉक्टर साहब एक काम कर दीजिए, इनकी जो जीवन रक्षक दवाई है जिनसे इनका जीवन चलता रहे, बस वो दवाई दीजिए, बाकी दवाइयां इनकी बंद कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, भाई तुम क्या कराओगे? बोले मैं कुछ करा के देखना चाहता हूं, आप मेरे पे विश्वास रखो। खैर, जब ऐसे मरीज मिल गए जिन्होंने ये विश्वास किया कि हाँ शायद ये कुछ व्यक्ति करा रहा है, हम कुछ कर सकते हैं, तो उसने क्या किया, जरा गौर करना आप। उसने जे मार्गन ने क्या किया, उन सब लोगों को सुबह 6 से 7 के बीच में, सुबह 6 से 7 के बीच में 1 घंटे तक स्वच्छ वातावरण में, जहां खुला हुआ स्थान था, जहां किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं था, जहां चारों ओर पेड़ पौधे थे, सुरम्य वातावरण था, वहां उनको ले गया, जो भी ग्रुप बनाता था, जितने लोग होते थे, और 1 घंटा ओम का उच्चारण अलग अलग विधि से कराता था। अलग अलग विधि से ओम का उच्चारण कराना। ओम के उच्चारण के बाद उनको कहता था थोड़ी देर आप आंख बंद करके ओम का ध्यान करो, थोड़ी देर बाद फिर बोलो, फिर इसका ध्यान करो। इस तरीके से उसने लगभग 4 वर्ष तक ये ओम का प्रयोग करवाया। अब आप जानते हैं क्या हुआ इसका परिणाम? ये मैं कोई वो नहीं लाया, गप नहीं मार रहा हूं, ये स्वाध्याय करके हासिल करी चीज इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वहां पर निष्कर्ष ये निकला कि उसने ये किया, फिर एक काम और किया जो मैं आपको भी और बताना है, कि उसने ये ओम का उच्चारण करवाया, वो दवाई भी छुड़वा दी, धीरे धीरे जो दवाइयां थी वो देता रहा। हर 3 महीने में उसने माइंड का और हार्ट का स्कैन कराया कि इनके पहले वाले टेस्ट कैसे हैं, अब वाले कैसे, हर 3 महीने में। ऐसे उसने 4 वर्ष तक उन सब लोगों का निरंतर प्रयोग किया और वो साइंटिस्ट जर्नल में लेख छपता है और उसमें वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि इस ओम के 1 घंटे के प्रयोग से 90% लोग स्वस्थ हो गए। 90%, विचार कीजिएगा, 90% लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए, 90% लोग हृदय से स्वस्थ हो गए। और हम क्या सोचते हैं, अरे ये सब क्या है, पंडित लोग ऐसे बोलते रहते हैं, ये सब माता जी पिताजी हमारे क्या जाते रहते हैं, आर्य समाज पता नहीं कौन कौन सी चीजें बोलते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा कि वास्तव में ये सत्यता है। और इसीलिए आप देखिएगा, गौर करना आप मेरी बात पे, जैसे आप देखेंगे क्रिश्चियन ओम नहीं बोलते हैं, मुसलमान आमीन बोलते हैं, और सरदार क्या बोलते हैं, एक ओंकार सतनाम, पूरा मंत्री है गुरु नानक जी ने, तो एक ओंकार सतनाम करता हूं। इस विश्व के अंदर विवाद हो सकता है पूजाओं को लेके, पूजा पद्धति को लेके, लेकिन ओम हमें एक करता है। ओम हमें अनेकता में एकता के दर्शन दिलवाता है। वो कहता वास्तव में सब एक हैं, कोई अलग नहीं। और यही बात श्रीमद् भगवत गीता कहती है भैया जरा अर्जुन, जो ए अक्षर है, जो ओम है, उसी को तू मान कि वो ईश्वर है। और कीजिएगा, उसी को तू मान कि उसके अंदर ईश्वर की विभूतियां हैं, ईश्वर की दिव्य शक्तियां उसके अंदर छिपी हुई हैं। और मैं समझता हूं कि आप कम से कम आज के इस व्याख्यान के बाद जरूर 2 मिनट तो शुरू करेंगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ओम का जप तो कीजिएगा।
और मैं तो एक बात और कहता हूं, क्यों ना ऐसा क्रम करें, उठते बैठते मन में ओम चले, क्योंकि अंत में जाना तो उसी ओम के पास है और उस अंत का पता है। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, ना जाने कब वो अंत आ जाए। और जब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का चिंतन चलेगा, मनन चलेगा, प्रतिदिन प्रतिक्षण ओम का मनन चिंतन चलता रहेगा, तो गौर कीजिएगा आप प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। आपका मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। अभी तो क्या लगता है, अरे फलाने बंदे ने इतने दिन हो गए फोन नहीं किया। पहले तो हम सोचते मैं क्यों करूं, फिर लगता है नहीं यार कोई नहीं, आज सुबह सुन के आए हैं ना, हम ही कर लेनी चाहिए बात। तो हमने फोन कर लिया। अब हमें पता है कि हमारी बहुत सी अपेक्षाएं हैं, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हमें ऐसा बोले। उसने सारी चीजों को छोड़ के हमसे उल्टा व्यवहार कर दिया, फिर हो गया हमारा डाउन मामला। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो ओम है, ये जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, ये आपको डाउन नहीं होने देगी, ये आपको उठा के रखेगी, ये आपको जीवन देंगी, ये आपको ऊर्जा देंगी, ये आपको बीमारियों से भी मुक्ति देंगी, ये आपको कष्टों से भी मुक्ति देंगी। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, परिश्रम तो निरंतर करना है, उसका तो कोई और छोर नहीं। कोई ये ना सोचे कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति में शक्ति तब है जब भक्ति के अनुसार आचरण किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो भक्ति में भी शक्ति है। और वो भक्ति में जो शक्ति है, वो आपके सारे विषादों को दूर कर देगी। और जब सारे विषादों को दूर करेगी, सारे कष्टों को दूर करेगी। अभी आप गौर कीजिएगा, कभी हमारी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है, फलाने ने हमें ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों व्यवहार किया, उसने ऐसा क्यों किया। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात से आज की चर्चा को अंत करता हूं। एक बहुत सुंदर चिंतन मुझे मिला, स्वयं पर आचरण करने का प्रयास करता हूं। वहां पे मिला कि तप क्या करता है, ये ओम का उच्चारण आपको क्या करता है, ये ध्यान क्या करता है। तो बहुत सुंदर भाव मिला, कहते हैं ओम का उच्चारण, ओम की साधना, प्रभु की तपस्या और प्रभु का मनन चिंतन क्या करता है कि आपके मेरे अंदर जो बुरा भरा है उस सबको नष्ट कर देता है। और ध्यान दीजिएगा, जब हमारे आपके अंदर का बुरा नष्ट हो गया तो फिर बचेगा क्या, तेज बचेगा, ओज बचेगा। और वो प्रकाश जो होगा वो आपके मस्तिष्क को अंधेरे की ओर नहीं ले जाने देगा। जिस दिन मस्तिष्क में परमपिता परमात्मा का तेज ओज प्रकाश जग जाएगा, सोच लीजिएगा उसी दिन आपका मेरे जीवन का सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। तभी हम क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोल लीजिए, ओम असतो मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमये, ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अधिक सार गर्भित उद्बोधन था। समस्त उद्बोधन